तो यहाँ पर हम स्वामी विवेकानंद का दूसरा कोटेशन है, जो स्वामी विवेकानंद का दूसरा कोटेशन कहता है, नो ग्रेट वर्क कैन बी अचीव्ड बाय हम्बग, नो ग्रेट वर्क कैन बी अचीव्ड। कोई भी बड़े काम को, कोई भी महान काम को आप हम्बग का मतलब होता है छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, चोरी से आप किसी बड़े मकसद को हासिल नहीं कर सकते। नो ग्रेट वर्क कैन बी अचीव्ड बाय हम्बग, छल कपट, धोखाधड़ी से आप किसी भी बड़े मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप धोखाधड़ी से उस गोल को हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी भी बड़े मकसद को हासिल करना है तो यहां पर आगे बताया है, इट इज थ्रू लव, उस काम से प्रेम होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उस काम से आपका प्रेम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ ये काम हमें करना है, उस काम को करने में आपका मजा आना चाहिए। और तीसरा बताया, ट्रिमेंडस एनर्जी होनी चाहिए, अपार ताकत होनी चाहिए, असीम एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप बड़े मकसद को हासिल कर सकते हैं। अगर गोल आपका बड़ा है तो धोखाधड़ी से आप उसको हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए आगे बताया है, मैनिफेस्ट योर मैनहुड, अपने आप का जो करेज है, जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो लोगों को पता चलनी चाहिए। छल कपट से आप किसी बड़ी चीज को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदारी से, जुनून से, मेहनत करके लगातार आप अगर किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो जरूर आप उस चीज को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आप एक इंसान को एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, कई इंसानों को कई बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर इंसान को आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। यानी बेवकूफ बना करके आप जीवन में एक बार गलती से एक बार आप सफल हो सकते हैं, लेकिन बार बार उस सफलता को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर धोखाधड़ी से लोगों को बेवकूफ बना करके, छल कपट से किसी चीज को हासिल करेंगे, उससे ना तो आपको सुकून की नींद आएगी, ना तो चैन से आप जी पाएंगे, आप परेशान रहेंगे। तो इसीलिए किसी भी बड़ी चीज को अगर कुछ भी जीवन में हासिल करना है तो ईमानदारी से उस चीज को करना चाहिए, छल कपट से, धोखाधड़ी से उस चीज को हासिल करने की जरूरत नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और यहां पर एक लाइन है जो आई हैव हर्ड समवेयर, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस होते हैं, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो जब दौलत नई मिलती ना, तो उसका, अगर वो पहले से अमीर नहीं होता है और नई दौलत उसको कहीं मिल जाती ना, तो उसका लहजा बदल जाता है, उसकी सारी चीजें बदल जाती है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन जो खानदानी रईस होता है ना, वो नरम ही रहता है, वो डाउन टू अर्थ ही रहता है, वो लीनियंट ही रहता है, उसके अंदर अहंकार, घमंड नहीं आता है। गॉट माय पॉइंट?